कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सदस्य। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल और मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मानवाधिकार आयोग भोपाल को ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश में कथित पुलिस अभिरक्षा में हो रही मौतों पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई कई मामलों में गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ घटनाओं में निष्पक्ष जांच के बजाय मामलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में विशेष रूप से मंसूर और भव्यू लाला उर्फ वाहिद की कथित पुलिस कार्रवाई में मृत्यु और इंदौर में सलमान लाला की मौत का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भोपाल के आजाद खान और छतरपुर के शहजाद खान के प्रकरणों को भी गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। शमशुल हसन ने कहा कि यदि आप नागरिक पर अपराध का आरोप लगता है तो तत्काल कार्रवाई होती है, लेकिन जब आरोप पुलिस या अधिकारियों पर हो तो जांच के नाम पर विलंब किया जाता है। उन्होंने आयोग से मांग की कि सभी मामलों की निष्पक्ष, समयबद्ध और न्यायिक जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कमेटी के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। बहुत सार्थक मुलाकात हुई। हमारे प्रदेश में दो कानून चल रहा है, एक संविधान से चल रहा है और एक पुलिस की बंदूक से चल रहा है। जिसको चाहते हैं उसको मार देते हैं और जांच के नाम पर निकल जाते हैं। और यही काम अगर आम आदमी कर देता है, आम आदमी किसी को मार देता है तो पुलिस इसको मारते हुए, घसीटते हुए अविलंब प्रकरण दर्ज करती है और जेल भेज देती है। हमारे नाम पे तो जेल जाना है और पुलिस मारे तो जांच का विषय हो जाता है। तो ये कब तक चलेगा मध्य प्रदेश में? माननीय मोहन यादव जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को दोनों आंखें खोलना पड़ेगी। सरकार को पुलिस प्रशासन बदनाम करने में लगा हुआ है। आज सरकार की किरकिरी हो रही है। सिर्फ इन ऐसे पुलिस अधिकारियों जो ज़मीनी स्तर के नहीं है, ये वो लोग हैं, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है जो भ्रष्टाचार और रिश्वत में पूरे डूबे हुए हैं। जैसे कि मंदसौर में एक महिला रुखसाना भव्यू लाला की वाइफ चिल्ला के कह रही है कि मेरे हस्बैंड को पुलिस ने मारा, घर में ही मारा, किसी जंगल में या पुलिस का अंडर कस्टडी में नहीं मारा, घर में ही कस्टडी ली, घर के ही कमरे में ले जाते हैं और वो बीवी और नाबालिग 6 बच्चों के सामने उसको मार दिया जाता है। जब मार दिया जाता है बीवी चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है। पहले पुलिस कहती है कि उसका कि पेटी में बंद हो गया था, दम घुटने से मौत हो गई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कनपट्टी पे गोली मारना बताया गया। तो ये क्या कि 302 का प्रकरण पुलिस में नहीं बनेगा क्या? आम आदमी होता तो उस पर प्रकरण दर्ज हो जाता। पुलिस अधिकारी हैं तो क्या इनका संविधान, इनका कानून क्या इनके लिए अलग से है क्या मुल्क में? जब एक संविधान है, एक कानून है, तो जिस तरह हम पे कार्रवाई की जाती है उसी तरह ये भी अपराधी हैं। 302 के मुलजिम में इससे पहले सलमान लाला को मारा, उससे पहले आज़ाद छतरपुर अशोकनगर वालों का पूरा आशियाना ढहा दिया, उससे पहले शहजाद को का आशियाना ढहा दिया, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, बेरोजगार कर दिया। जिस तरह से हालात बने हुए हैं मध्य प्रदेश के, हालात ठीक नहीं है, सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, माननीय गवर्नर साहब को, सबको संज्ञान लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश चूँकि शांति का टापू है, इस तरह की घटनाओं से मध्य प्रदेश में एक अस्थिरता का माहौल पैदा होता है। और मैं चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, गवर्नर साहब से, सबसे ये चाहता हूँ कि इसमें अविलंब उन पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करके 302 की कार्रवाई करें, जिससे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक अल्पसंख्यक समाज में जो डर और भय का जो माहौल निर्मित हो गया उसको हम कम कर सकें। ये तो गैंगस्टर है। मैं कह रहा हूँ 1000 अपराध थे, लेकिन कानून क्या कहता है? कानून, संविधान ये कहता है कि आप गोली मार दीजिए घर में घुस के, अगर वो मुस्लिम है तो गोली मार दीजिए, ये कहता है संविधान। संविधान से काम करिए, कानून के हिसाब से गिरफ्तार करिए, जूते मारिए और जेल भेजिए, 1000 केस लगाइए। हम उसको नहीं जानते, ना हम उस परिवार को जानते हैं, ना हम किसी को जानते हैं, लेकिन हम आज एक संवैधानिक पद पे, हम लोग भी कमेटी, ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ये हमारी मजबूरी है। ये देश में, प्रदेश में कहीं भी कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है तो यकीनन ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी सड़कों पर आकर संघर्ष करेगी।